हमारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ की गर्दन में ओ विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। संग में भेजे लक्ष्मण राम, सिया राम जय जय राम। ओ वन में जाए तारका मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी। ऋषियों ने की दुख हरते राम, सिया राम जय श्री राम। जतत्तवेगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं दमद्दमद्दमद्दमन्निनादमत्तमर्वयोचकार चन्दतन्दवन्तनोतु नः शिवा शिवम्। जतकथाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमान मूर्धरी दगद्दगद्दगद् धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित्तिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। जदा भुजंग पिंगल स्फुरत् नामनि प्रभाकरं कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधो मुखे मदन्त सिन्धुर स्फुरत् त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। ॐ नमः शिवाय। पुरादिनाथ कालभैरवं भजे मूलतङ्गपाशदण्डपाणिमादिकारणं कामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रतन्दलाभ्रियं। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे मुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं। सबकी चपले बाहर। ये इन लोगों को इसका अभ्यास कराया किसने? आपने कराया, लेकिन बहुत अच्छा लय के साथ सस्वर इस प्रकार की चीजें। दात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ऐगिरि नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते क्रोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। के शक्ति से दूर ले जाए। फालतू चीजों में आपका ध्यान जाना, फालतू बातों में आपका हाथ जाना, ये सब आपको एक बहुत ही सर्वसाधारण मनुष्य बना देगा। औरतों के आजकल चला हुआ है कि ब्यूटी पार्लर में जाएंगी, शक्ल तो वही रहती है, वहां पैसा खर्चा करेंगी, वहां ये करेंगी, वहां ये करेंगे। हमारे पूना में तो ब्राह्मणों की औरतें स्लीवलेस पहनेंगी, काला चश्मा लगाएंगी और वो मोपेड पे बैठ के घूमेंगे। समझ में आया? पूना में जो कि पुण्य पట్టणम है, ये क्या पुण्याई का इंतजाम है? इस तरह से हम लोग विदेशी चीज को ले रहे हैं बगैर सोचे कि इसमें शिव का तत्व कितना है। शिव को देखो, रंग दड़ंग बैठते हैं अपने ऐसे। वो अपने बारात में भी ये नंदी पे बैठ के गए। नंदी क्यों? क्योंकि नंदी उनका शिष्य है। वो जो बोलेंगे उसमें गर्दन हिलाता है, कुछ भी बोले तो इसलिए नंदी उनका सबसे प्यारा शिष्य है।
अब इस पे बैठ के वो वहां पहुंचे विवाह करने, तो पार्वती जी को तो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं था, पर उसके भाई साहब जो विष्णु थे वो जरा कुछ घबराए कि ये क्या चला आ रहा है दूल्हा में। मेरा मतलब नहीं कि ऐसे दूल्हे आप बन के जाइए, ये मतलब नहीं, पर तो भी उसमें भी ताम झाम दुनिया भर की चीजें करा करके और खर्चे में डालने से फायदा। समझदारी, समझदारी आपका अलंकार। हर चीज को मान्य कर लेना, हाँ ठीक है, जो भी है ठीक है, खाना ठीक है। अब वो किसी के यहाँ खाना खाना जाएंगे और उसकी बुराई करते रहे, मुंह पे नहीं करे घर पे आके करेंगे, क्या खाना बनाया था। किसी के यहाँ अच्छा खाना बनाओ तो बीवी कहेंगे वैसे तुम बनाओ। सारी इसको जिह्वा लौलुप्य संस्कृत में कहते हैं, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा है, और इसको कुछ कम करना चाहिए। ये लोग आपका खाना खाते हैं, मैंने कभी नहीं सुना किसी ने शिकायत करी। हालांकि इन लोग का अंग्रेजी खाना तो कोई खा नहीं सकता, आप लोग भी, लेकिन इस तरह से अपने ऊपर ये जो लेपन करा रखा है, इससे आनंद में आप विभोर नहीं हो सकते। शिव जी का जो आनंद है उसको तो बताने के लिए लोगों ने कहा था कि आप वैराग्य करो, पहले विराग हो जाओ, हिमालय पे जाओ, एक टांग पे खड़े रहो, फिर कपड़े बिल्कुल कम पहने, नदी में जाके नहाने का और वैसे गीले कपड़ों से ध्यान करो। सारे कष्ट शरीर को देते थे, और गुरु लोग अब भी मारते पीटते हैं, बहुत सताते हैं, ऐसे थोड़ी बैठे बिठाए पार करा दे, ना ना, काफी आफत कराते हैं, और तब उसके बाद लोग पार होते हैं। पर उनका जो पार होना है वो जम जाता है, स्थिति है। और आप लोगों को ऐसे ही प्यार करा दिया, अब वो बाकी के पीछे की चीजें तो चल ही रही सर, वो आफत तो चली रही है, अब उसको क्या करें, तो उसको छांटना है। इन सब चीजों को जो हमने जोड़ लिया है, इसको छांटना है, खत्म करना है। और उसको उपद्रव करने की जरूरत नहीं, कि कोई वैराग्य लेने की जरूरत नहीं, घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का द्राविड़ी प्राणायाम कहते हो करने की जरूरत नहीं। पर एक चीज जरूर है, एक चीज जरूर है कि अपना ये कम करना चाहिए, कम करके जाना, धीरे धीरे कम कर। अस्वाद अंदर आना चाहिए, बहुत जरूरी। अस्वाद